भाइयों, आगंतुक, श्रावकों, मुमुक्षु, सभी गांव परगांव से आए हुए भाइयों एवं सुशील बहनों, हमने प्रभु की भक्ति का अभियान चला रखा है। पूर्ण चातुर्मास ही भक्ति का मार्ग होता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की आराधना, यही हमारे तत्व ज्ञान की और हमारे प्रभु की भक्ति का मूल है, भक्ति का नींव है। और इसीलिए हमने कई दिनों से, आज का हमारा 33वां दिन सिर्फ भक्तामर का है, भक्तामर की आराधना का है, संपुट करने का है। और उसी के साथ क्या किया, मंदार सुंदर नमेर सुपारिजात, क्या कहा उसके अंदर, उसका मतलब क्या है, इसको भी अपन क्या कर रहे हैं, रोज रोज कुछ कुछ समय उसके लिए दे रहे हैं कि क्या किया और क्या कहा। आज की गाथा में हमने प्रतिहार्य देखना है। भगवान के समो शरण के 8 महाप्रतिहार्य होते हैं, उसमें से हम लोग आज जो देखेंगे वो है कुसुम वृष्टि। अपनी वंदना में क्या आता है, देव दुंदुभी कल किया और आज क्या आया है, दुंदुभी बजाई है, सबको बुला लिया अपन ने। कहाँ से आए हैं, जलगांव से आए और मद्रास से, भले ही यहाँ नहीं है पर वहाँ देख रहे हैं। ये अपना समो शरण है आज का, इस जमाने का। यहाँ से वाणी वहाँ पहुँच गई है, यहाँ से वाणी, ये सोशल मीडिया का प्रभाव है भाई और बहनों। और अपन है कि उसका उपयोग करते हैं, सदुपयोग। उसका भी उपयोग कैसे, जिन वाणी को संभाल के रखने के लिए, जिन वाणी को फैलाने के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। कहाँ से लोग सुन रहे, देख रहे, समझ रहे, रिस्पॉन्स दे रहे। आज की गाथा में मंदार सुंदरन में कुसुम वृष्टि, अपनी भाषा में अपन क्या कहते हैं, अशोक वृक्ष कुसुम वृष्टि। तो कुसुम यानी फूल, पुष्प, और उन पुष्पों की वृष्टि भी वहाँ पर प्रभु के उस समो शरण के अंदर हो रही है। और आप सोचिए कैसे पुष्प होंगे जब आपके बगीचा में देखते हैं तो बगीचे के अंदर फूल कैसे लगते हैं, रंगे बेरंगे। अगर अच्छे अच्छे फूल हैं, सुंदर सुंदर फूल है तो कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं ना, उसकी सुगंध लेने का मन करता है। आप थोड़ी सी कल्पना करिए कि ये इस पृथ्वी के फूल हैं और वे फूल जो है वो कहाँ से आए हैं साहब। मैं जानबूझ के रुकी हूँ क्योंकि आप रुक गए ना, कहाँ, देवलोक से। वो पुष्प कहाँ से खर रहे हैं, देवलोक से देवता लोग पुष्प बरसाते हैं। और वो पुष्पों के नाम भी हमारे मानतुंगाचार्य जी ने इसके अंदर प्रतिपादित किए हैं। कितनी बड़ी बात है। कुछ कुछ फूलों के तो अपने को नाम भी मालूम नहीं, आ जाकर कौन से मालूम पड़ते हैं, गुलाब, मोगरा, इतना ही मालूम रहता है, और थोड़े बहुत 5-7 और। पर यहाँ पर तो देखिए नए नए नाम फूलों के दिए हैं। मंदार पुष्प, सुंदर पुष्प, नमेरु और सुपारिजात। आपके यहाँ पारिजात होगा, यहाँ पर है या नहीं मालूम नहीं। पारिजात इनका कौन सा है, सुपारिजात। कहीं कुछ लोग ऐसा ध्यान में ला ले सुपारी क्यों है कि सुपारी रोजगार नहीं, सुपारिजात। पारिजात तो है पर वो बड़ा सुंदर है, सुगंधित है, ऐसे पुष्पों की वर्षा। और एक पुष्प का नाम है संतान, संतानक, संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा। कुसुमोत्कर। अभी रुक जाइए बहनों, क्योंकि भाइयों का ध्यान उधर जाता है, मुझे बिल्कुल नहीं चलता, बैठ जाऊं। कुसुमोत्कर यानी ऐसे कुसुम जो है, फूल जो है, उसकी क्या हो रहे, वृष्टि। 1-2 फूल नहीं पड़ रहे,
कैसे वृष्टि, उसकी बरसात होती है। देवता तो वैक्रिय शरीर वाले होते हैं, भक्ति करने वाले, सम्यक ज्ञान वाले भगवान की भक्ति, सम्यक दृष्टि देवता करते हैं। उनके पास वैक्रिय शरीर, वैक्रिय शक्ति होती है, उसके कारण वे क्या करते हैं, उसकी वृष्टि करते हैं। पुष्पों की वृष्टि की मैं क्या करूं, आप लोग जैसे करते हैं ना, कोई आता है तो डालते हैं ना, फूल वूल डालते होंगे। पुष्पों की जैसे आपके पास जान आती है ना, बारात आ जाती है, तब भी आप क्या करते हैं, बारात आ गई है, तोरण पे सब आ गए तो आप क्या करते हैं, फूल डालते हैं। ये कितना 100, 200, 500 लोगों के पास गिरता होगा, परंतु यहाँ पर तो सीधे आकाश से वृष्टि है, डायरेक्ट है, नैसर्गिक है, और उनकी भावना के कारण वो अभिव्यक्ति देते हैं कि प्रभु आप अगर समूह शरण में पधारते हैं तो मैं क्या करूं, देवताओं के द्वारा पुष्प वृष्टि करूं। तो यहाँ पर दूसरी लाइन में क्या आया, कुसुमोत्कर वृष्टि, आगे क्या आया, रुद्धा। रुद्धा से अर्थ लेना, र में जो विसर्ग है वो बाजू में हटाइए और फिर बाकी रह जाता उद्धा, र निकाल दिया तो र में ऊ की मात्रा, और उद्धा, उद्धा यानी ऊर्ध्व। फूल जो पड़ते हैं उनका मुख ऊपर है। अक्सर आपने देखा होगा, कभी सवेरे सवेरे अगर जॉगिंग के लिए या घूमने के लिए गए होंगे तो देखा होगा कि फूल गिरते तो है पेड़ से, फूल गिर जाते हैं, परंतु वो कैसे पड़ते हैं, ऊंधे पड़ जाते हैं ना, ऐसे औंधे नहीं। प्रभु की समो शरण की बात है, और वहाँ पर जो पुष्प ध्यान देकर के सुनिए, इसलिए कहना चाहती हूँ कि वो जो फूल पड़ते हैं नीचे गिर रहे हैं, ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वमुख है, क्योंकि वे वाणी सुनने आए हैं, प्रभु की वाणी सुनने के लिए आए हैं। याद रखिए, फूलों के अंदर भी जीव होते हैं, और वे अधिकांश जीव देवलोक के होते हैं। अधिकांश, बहुतांश, मैक्सिमम जीव जो होते हैं वे देवलोक के होते हैं। इसीलिए अपने यहाँ उन फूलों की विराधना भी करते नहीं। याद रखिए, आज का संकल्प कर लीजिए, शादी ब्याह में थोड़ी बहुत प्रसंगों के लिए आप अच्छे अच्छे फूलों को क्या करते हैं। और अब तो एक पद्धति निकल गई, मंदिरों में भी, जैन मंदिरों में फूलों का चढ़ावा गलत बात है। फूलों का चढ़ावा अगर चढ़ाते हैं तो नहीं, वो फूल कौन से होते हैं, उन्होंने नियम दिया है आगम और शास्त्र के अंदर कि जहाँ जहाँ फूल के पेड़ है, अच्छे अच्छे पेड़ है, उसके नीचे शाम को उपरना या चादर बिछाई जाती है, और चादर बिछाने के बाद उसके ऊपर जो रात्रि को फूल गिरते हैं वो फूल इकट्ठे करके चरणों में चढ़ाए जाते हैं। ये बात हमने मंदिर वाले संत जो है अरुण विजय जी महाराज साहब, उनसे पूछी थी, और उन्होंने इस बात का समाधान दिया था। अभी भी वे जैन खगोल, जैन भूगोल पूना के अंदर पहाड़ी पर रहते हुए सिखाते हैं। ज्ञानियों की बात है, इसीलिए कहना चाहा कि फूलों के अंदर भी क्या होता है, जीव तो है, पर कौन से जीव, देवलोक के जीव होते हैं भाई और बहनों। और ये जीव जो है उद्धा, ऊर्ध्व गति में मुख करते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, और वातावरण एकदम अच्छा बन जाता, और वे जीव मोक्ष गति का बंध कर लेते हैं। ऊंची गति का, ऊर्ध्व यानी दोनों अर्थों में अगर ले तो ऊर्ध्व गति में जाने का बंधन वे कर लेते हैं, और इस प्रकार वातावरण सुगंधित होता है। दूसरी बात और बताई उन्होंने, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, मंद मंद हवा चल रही है, प्रभु का पधारना हो रहा, समो शरण के अंदर प्रभु पधार रहे हैं, और वहाँ पर रिम झिम बरसात, रिम झिम बिंदु बरस रहे हैं। वो भी कैसे है, गंध वाले,
गंधोद, गंध उदक, उदक यानी पानी, गंध यानी सुगंधित, और बिंदु यानी उसके छोटे छोटे बिंदु। वे गंधोद बिंदु शुभ मंद, शुभ मंद बड़े सुंदर, शुभकारी मंगलकारी ऐसे बिंदु जो है मरुत प्रपाता, धीमी धीमी चलने वाली झुळूक म्हणतो आपण त्याला, वाऱ्याची झुळूक। तो ऐसी जो धीमे धीमे चलने वाली हवा है उसके कारण वे प्रपाता यानी गिरते हैं, और वे बिंदु जो गिरते हैं वातावरण शांत हो जाता, ठंडक हो जाती उसके अंदर, क्योंकि दोनों बातें हो गई, धीमे धीमे हवा भी चली है, पुष्प भी गिरे हैं और सुगंधित वातावरण हो गया है और प्रभु का पदार्पण हो रहा है। अब चौथी बात में, चौथी लाइन में कह रहे हैं, आपके पास अगर किताब है उसमें जरा देख लीजिए कि क्या कहा, दिव्या दिवह पततिते वचसाम ततिर्वा, दिव्या दिवह, दिव्य वाणी प्रभु आपके मुख से जो खिर रही है, ततिर्वा यानी पंक्तिबद्ध, रुकते नहीं, किसी भी कारण उनकी वाणी, उनका उपदेश रुकता नहीं, निरंतर चलता रहता है, उसको कहा है ततिर्वा। ततिर्वा यानी पंक्तिबद्ध। जो विद्वान होते हैं अपनी वाणी को व्याख्यान में कहते हैं, वो उनकी वाणी कैसी, धारा प्रवाह, आलं का लक्षात, धारा प्रवाह जो प्रभु की वाणी, वचसाम यानी वचन, ततिर्वा यानी पंक्तिबद्ध, पतति यानी गिरती है, और क्या है वो, दिव्या दिव, दिव्य वाणी की वर्षा। दोनों बातें ली है साहब, एक तरफ तो पुष्प की वर्षा बताई है और दूसरी तरफ वाणी की वर्षा बताई है। अब अपने को क्या लेना है या इधर उधर देखना है, यह अपने के ऊपर निर्भर करता है, कौन अपनी झोली में क्या ले रहा है, कौन अपनी झोली में कितना ले रहा और क्या ले रहा, ये जिसका उसका जिसके झोली के अंदर निर्णय होता है। भाई और बहनों, अपन ने यहाँ पर देखा है चारों लाइन के अंदर बड़ा ही सुंदर वर्णन ख्याल में आया, कुछ कुछ तो आया है ख्याल में कि क्या हो रहा, अनेक प्रकार के पुष्प की वर्षा हो रही है। पुष्प कैसे है, बड़े सुंदर, बड़े बड़े और नीचे गिरने वाले, अनेक नाम उसके बताएं, और फूल जो गिर रहे वो कैसे है, ऊर्ध्वमुखी है, ऊर्ध्वमुखी फूल, वृष्टिरुद्धाहा, फिर बताया गंधोद बिंदु शुभमंद मरुत प्रपाता, वहाँ से सुगंधित बिंदु नीचे गिर रहे हैं, और शीतल पवन जो उनका झोंके आते हैं पवन के, तो बड़ा ठंडा सुंदर वातावरण हो गया। और ऐसे वातावरण में प्रभु की वाणी, सिमंदर भगवान अरिहंत परमात्मा, सिमंदर भगवान तो अभी अपने को है मिलने वाले, यहाँ पर मानतुंगाचार्य जी ने आदिनाथ भगवान की वाणी को बताया है कि ऐसी वाणी वहाँ पर खिर रही है जो सबको क्या कर रही, शांति दे रही है, मन में शांति, दिमाग में शांति, हृदय में शांति, और मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसा वातावरण भाई और बहनों इस समूह शरण का हुआ है, और उसके अंदर अपने को उस गाथा का महत्व जानने का बहुत बड़ा लाभ मिला है। तो मुझे लगता है कि पहले अपन क्या कर लेते, उसका मराठी अनुवाद ले लेते हैं, फिर थोड़ी सी आज 2 अक्टूबर की बात भी आपके सामने रखने जा रहे हैं इस किताब के माध्यम से, कहीं भूल ना जाए हम, इसके लिए ला के रखा है यहाँ पे। तो पहले क्या कर लेते हैं, मराठी अनुवाद किताबें ले लीजिए, रेखा ले जाओ। आज लिखना रह गया है, नहीं तो रोज लिखते हैं, और 2-2 जना एक किताब में देखो। फिर हमारे भिकू भैया पारक आपके लिए किताब उपलब्ध कर रहे, दसरे के दिन आपके पास किताबें आ जाएगी, क्योंकि चातुर्मास के बाद भी आपको अभ्यास तो करना ही है। छुट्टी भले ही मिल जाए चातुर्मास की, अभ्यास छोड़ना नहीं, अभ्यास करते रहना, अपनी आत्मा के लिए छोड़ना नहीं है। भाई और बहनों, तो यहाँ पर अपन पढ़ते हैं,
मंदार कादि तरु पुष्प जयात भव्य, मंदार कादि तरु पुष्प जयात भव्य, गंधोदमिश्र पवने परिपूर्ण दिव्य, गंधोदमिश्र पवने परिपूर्ण दिव्य, स्वर्गीयती तुझ पुढे सुर पुष्प वृष्टी, स्वर्गीयती तुझ पुढे सुर पुष्प वृष्टी, किंवा मुखातून पडे तव शब्द सृष्टी, किंवा मुखातून पडे तव शब्द सृष्टी, किंवा मुखातून पडे तव शब्द सृष्टी, किंवा मुखातून पडे तव शब्द सृष्टी। इतना सुंदर अर्थ सहित बता दिया इस गाथा को। रोज जो हमें पढ़ना है, हे वितरागी परमात्मा, जेव्हा आपण धर्मसभेत विराजमान असताना आकाशात राहणारे देवगण आपल्यावर मंदार, सुंदर, नमेरू, पारिजात, संतानक आदी कल्पवृक्षाच्या दिव्य मनोहारी फुलांचा मंद वाऱ्यांच्या झुळुकीसहित सुगंधित पाण्याच्या थेंबाचा वर्षाव करतात, तेव्हा असे वाटते आपल्या श्रीमुखातील वचनरूपी दिव्य सुमने शब्दबद्ध होऊन भूतलावर वर्षाव करीत आहे। किती सुंदर वातावरण आणि किती सुंदर वर्णन आपण या 33व्या श्लोकात ऐकलेलं आहे। भाइयों और बहनों, आज का दिन हमारे महात्मा गांधी जी को याद करने का भी है, क्योंकि उनका भी संबंध जिन धर्म के साथ, जिन शासन के साथ, जो अपने 5 महाव्रत है, उसमें सबसे पहला कौन सा है ना, अहिंसा। ये शब्द जो है हमारा पहले नंबर पर आता है और उसका आचरण महात्मा गांधी ने अपने जीवन में भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए उपयोग में लाया था। ये उनका अपने साथ संबंध है और उसी के बारे में बड़े मार साहब तो फरमाएंगे, परंतु हम जितनी बुद्धि है उतना आपसे कहना चाहते हैं कि भाइयों और बहनों, ये महात्मा गांधी जी हमारी गुरुवर्या उज्जवल कुमारी जी मारा साहब, जिनका फोटो इसके ऊपर दिया गया है। राहुल भैया देख लो, ये किताब जितनी है आपको दे देंगे, 20-25 किताबें आई है और महात्मा गांधी के साथ हमारी गुरुवर्या 19 दिन तक चर्चा करती रही। गांधी जी वहाँ पर आते थे और हमने तो देखा नहीं, बड़े मार साहब ने देखा है, दही बहराते थे, बड़े मार साहब ने देखा है, सुना है। और हमारी जो गुरु बहनें हैं 80, कितनी हैं, 70 से 80 गुरु बहनें, वे रोज हमको ये बातें बताती हैं। बड़े मार साहब के व्याख्यान में भी हमने सुना है कि किस प्रकार महात्मा गांधी जी बम्बई के अंदर गुरुवर्या उज्जवल कुमारी जी मारा साहब के सानिध्य में आते थे और धर्म चर्चा करते थे, परंतु वे जानते थे कि पहले कुछ दिया जाए और फिर सुना जाए। तो वे क्या करते थे, गाय के दूध का बना हुआ दही लेकर के आते थे, बड़ी बाटकी के अंदर दही लेकर के आते थे। पहले गुरुवर्या को दही पात्रे में बहराते थे, वो भी फोटो इसके अंदर दिख रही है, कैसे वो पात्रे में बहरा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर चित्र बताया है, आप सभी लोग देखना। आज समय आया इसलिए बताया।
श्रीनिवास भैया ने किताबें लाकर रखी थी, परंतु हम उसको आपके सामने कह नहीं पाए, समय नहीं मिलता। स्वार्थ में अपने को सारी बातें कहनी होती है। तो ऐसे महान पुरुष हमारी महानतम गुरुवर्या के पात्रे के अंदर क्या बहराते थे? मंगल होता है ना, वो दही और गुड़ क्या होता है, और वो भी शुद्ध देशी गाय का दही लेकर के मार साहब के पास आते, वंदन नमस्कार करते, दही बहराते और फिर धर्म चर्चा चलती थी। और उस धर्म चर्चा के अंदर अहिंसा कैसी है, सत्य कैसे निभाना चाहिए, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन सारी बातों की चर्चा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गुरुवर्या के साथ। अब आप सोचिए, जब महात्मा गांधी और गुरनी जी महाराज साहब उनकी चर्चा में बैठते थे, वही प्रभाव पड़ा हुआ था जैन धर्म का, जिन शासन का। और उसी के साथ और एक बात की जानकारी आपको बताएं, श्रीमद राजचंद्र जी कृपालु देव उनको कहा जाता। मारवाड़ियों में उसका प्रभाव बहुत कम और जानते भी नहीं, परंतु यहीं देवलाली कैंप के अंदर उनका बहुत बड़ा आश्रम है। धर्मपुर के अंदर इतना बड़ा आश्रम, और चारों तरफ ईडर, हम्पी और ना जाने कहाँ कहाँ गुजरात के अंदर श्रीमद राजचंद्र जी का प्रभाव बहुत ही अच्छी तरह से फैल रहा है, फैला हुआ है। उनका भी गांधी जी के साथ गहरी चर्चा का संबंध आया हुआ है। जिन धर्म के साथ, जिन शासन क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, प्रभु महावीर ने क्या फरमाया है, इन तत्वों की चर्चा श्रीमद राजचंद्र जी गांधी जी के साथ करते थे। वो प्रभाव भी उनके ऊपर गहरा गहरा पड़ा। और आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने उस समय जो विजय मिलाई, 1947 के अंदर जो विजय मिलाई, वो हिंसा के कारण नहीं, अहिंसा के कारण। हिंसा के साथ और बंदूकें चलाकर, तलवार चलाकर नहीं, अहिंसा के साथ। क्योंकि अहिंसा प्रेम का, मैत्री का संदेश देता है। अहिंसा की खाली जीव को मारना नहीं, ये तो 100% है ही, 100% है, परंतु अहिंसा के साथ मन, वचन और काया, ये जब जुड़ जाती है ना भाइयों, तो मन का अर्थ जिसको नहीं मारना है, वो प्रेम निर्माण होगा तब तो नहीं मारेगा किसी को। यानी मन से, फिर वचन से, किसी को गाली नहीं देना, दुखाना नहीं, किसी को भी किसी भी बात से नहीं दुखाना, और काया से भी किसी का नुकसान नहीं करना। ये 3 बातें आ जाती है ना भाई और बहनों, तो प्रेम निर्माण होता है। तो अहिंसा जो है प्रेम को निर्माण करती है, मैत्री को निर्माण करती है, परंतु होता क्या है, उस प्रेम और मैत्री के कारण कायरता का लेबल लगा दिया जाता है कि ये लोग कैसे हैं, कायर है। कायर नहीं है। 2400 तीर्थंकर भगवान कौन थे? क्षत्रिय थे। सारे के सारे तीर्थंकर कैसे थे? इन बातों को पाठशाला में सिखाया जाए। पाठशाला जो चलती है भाई और बहनों, और ये जो किताब छपी है ना, परम पूज्य नम्र मुनि जी महाराज साहब ने इसको छपाया है। जब उन्होंने देखा कि इतनी सुंदर ये इतिहास की कहानी है, लोग जानते नहीं हैं, महासती जी आप इसको छपाते क्यों नहीं? हमने कहा भाई हमारे ध्यान में नहीं आया कि कैसे छपाया जाए और विस्तारित किया जाए। आपने बड़े श्रद्धा के साथ उस छोटी सी जीर्ण किताब हमारे पास थी, उस किताब को लेकर ये किताब उन्होंने क्या करी है, छपवाई है। ये बड़ी सुंदर निर्माण की बात नम्र मुनि जी महाराज साहब ने की है। और इस प्रकार जब गांधी जी गुरुवर्या को मिले तो उनकी भाषा में भी जब आदान प्रदान होता था, गुजराती भाषा थी। दोनों गुजराती थे। दोनों कैसे थे? गांधी जी पण गुजराती अने हमारा गोरानी पण गुजरात, और अभी के जो प्रधानमंत्री है वो भी, और उनके जो मंत्री है अमित भाई, है ना, बड़े सुंदर बोलने वाले, भाषा बड़ी मीठी। और इनकी भाषा इतनी सुंदर होती है भाई और बहनों, ज्ञान गहरा होता है।
उनका ज्ञान गहरा होता है, भाषा मीठी होती है और कुछ न कुछ कार्य निर्माण करने वाले होते हैं। आज का दिन जो हमारे महात्मा गांधी जी का है, इसी के कारण हमारे पूरे ग्रुप के अंदर खादी का बहुत बड़ा प्रभाव है। हमारे सारे साधु मंडल, पूरा उज्जवल ग्रुप, उसका नाम ही क्या है, उज्जवल ग्रुप, और उसके अंदर जो छोटे छोटे ग्रुप और भी तैयार हो गए, सुप्रीम ग्रुप है, धर्म ग्रुप है, प्रमोद ग्रुप है, ऐसे सब जो हैं वो क्या पहनते हैं। अब खादी जब धोएंगे, हमारे गुरुवर्या ने कहा था कि नहीं, 10 दिन के बाद कपड़े धोना है। आप चाहो तो महीने के बाद, कोई बात नहीं, महीना, 15 दिन, 10 दिन के बाद आपको क्या करना है, कपड़े धोना है। टब लेना, परात लेना, उसके अंदर कपड़े धोना, कपड़े धोने का पानी बाल्टी में इकट्ठा करना और जाकर के सड़क के ऊपर, मिट्टी के ऊपर परथा देना। अब ये विधि जो हमारे संघाड़े के अंदर चली है भाई और बहनों, हम स्वाभिमान के साथ कहते हैं कि हमारा सबका रहना कैसा है, सुव्यवस्थित है, फैशनेबल बिल्कुल नहीं है। कपड़ा अगर हमने व्याख्यान में पहना है, वापस जाकर उसी चादर की घड़ी कर देना, घड़ी करके उसको सिरहाने के पास ले लेना, फिर दूसरे दिन वो चादर अच्छी रहेगी कि नहीं। और हमारे यहाँ दूसरी एक परंपरा आपको मालूमात नहीं, इसलिए बताते हैं, सगड़ा ने घुनो नवल वाटे के, अरे कितने अच्छे दिखते हैं सभी महाराज साहब, कितने बढ़िया लगते हैं। हम लोगों को आदत है बिना आसन के बैठना नहीं। अगर आपके पास नीचे भी आकर के बैठेंगे तो बैठने का आसन रहेगा, कपड़े का आसन बैठने का रहेगा। ऐसे ही जाके जमीन पर बैठ जाए तो कपड़े मैले ही होंगे, और 8-10 दिन 15 दिन कपड़े मैले रखे तो फिर क्या वो बहुत कट्टरवादी हो गए क्या। बताइए साहब, समझाने की बात है, इसलिए कह रहे हैं, हमारे संघाड़े में जो बात बढ़ रही है वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना ये बात चलती है, चारित्र की बात आती है तब राग और द्वेष कम करने की बात आती है भाई और बहनों, सिर्फ कपड़े लत्ते में बात आती नहीं। हम भी उन बातों को जानते हैं, गुरुवर्या भी जानते थे। हमारे पूरे संघाड़े के अंदर खादी का प्रचलन है। कपड़े कौन से पहनना, खादी के कपड़े पहनना, 10-15 दिन के बाद उसको धोना, घड़ी करके रखना और दूसरे दिन वापस वही कपड़े पहन करके यहाँ पर आना है। ये व्यवस्था है, सुव्यवस्था है, इसमें कोई गलत काम करने की भावना नहीं होती। और ये प्रभाव महात्मा गांधी जी का गुरुवर्या के ऊपर, गुरुवर्या के अहिंसा का प्रभाव गांधी जी के ऊपर पड़ा है, और इसी के कारण ये सारा वातावरण आपको बदला हुआ लगता है। ये माइक की बात जब आती है, उस दिन भी बताया था, समय हो रहा है, परंतु जाते जाते बताऊं कि गांव परगांव के लोग आए हुए हैं। माइक की बात है, ये हमारी उम्र तो कितनी है, बहुत छोटी है अभी। ये माइक जो है ना 100 साल पहले, 125 साल पहले शुरू हो गया था। ध्यान में लीजिए और कान खोल कर सुनिए, 100-150 साल पहले ये माइक चालू हो गया था। हमने चालू किया हुआ, हम कौन होते हैं, हम बड़े छोटे हैं, पर हमारे गुरुवर्या बम्बई के अंदर प्रवचन देते थे, उज्जवल कुमारी जी महाराज साहब, हजारों की भीड़, कांदावाड़ी, माटुंगा, और इतनी लोगों की भीड़ वहाँ पर होती थी, आवाज़ जाती नहीं थी, आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, खड़े होकर बोलते थे। गुरुवर्या मार साहब, बेन मार साहब, पूछिए, ये तो बड़े हैं, खड़े होकर के प्रवचन देते थे, और बड़ी सुंदर वाणी थी, बहुत मीठी वाणी। आप पढ़ेंगे तो, आपको किताब दे रहे हैं हम लोग, इतनी मीठी वाणी, परंतु धीमी थी। उनकी वाणी कैसी थी, बड़ी मधुर और धीमी थी, वो आवाज़ पहुँचती नहीं थी। संघ ने निर्णय लिया, महासती जी तमारे बोलवू होए तो माइक ऊपर बोलो, तो हमने संभळाए। माटुंगा, विलरा, पार्ले के अंदर, कांदावाड़ी के अंदर माइक क्या हो गया था, चालू हो गया था। उसके बाद तो बड़े देर के बाद, बड़े वर्षों के बाद बड़े मार साहब की दीक्षा हुई, माताजी मार साहब की दीक्षा हुई, उनके कई वर्षों के बाद हमारी दीक्षा हुई, और हम माइक चला रहे। ये माइक कहाँ से आया, मधुस्मिता जी और प्रीति सुधा जी ने
कोई क्रांति करी नहीं है। ये बात आपके यहाँ तक समझ जानी चाहिए कि हमने कुछ नहीं किया हुआ, हम करने वाले होते कौन है। किंतु लोकाराम मुंडा ने कही रहे कई के रागलो नहीं आई रही कई के वे दिलीप भाऊ कुलूप नहीं लगावता वे, हाँ वो कुछ भी बोले और घर वालों के साथ कुछ हो जाए तो बात दबा ली जाती, पर साधु संतों के साथ हो जाए तो ऐसा ना करे। समझने की बात है। थोड़ी बहुत बात मैंने उस दिन भी आपको बताया था, माइक, घड़ी और मोबाइल, ये तीनों में सारा चारित्र आ गया क्या? घड़ी निकाल के रख दो और वो मोबाइल लंबा रख दो। कल देखो वहाँ चोरी हो गई, उस लड़की ने हमको कहा, बोरा की वो बहू है, उसने कहा मार साहब मारो मोबाइल घरे से रखे, मैंने आटे सामायिक लेनी होती। देखिए ना कितनी बड़ी गलती हो गई। अगर वो यहीं पर रखती कौन सा पाप हो जाए। वो खाली केमिकल होता है, कोई ज्वाला उसमें से निकलती क्या? हमारे माइक वालों को और मोबाइल वालों को पूछो उसमें कोई ज्वाला निकल रही क्या? अग्नि का निकलता है क्या? बताइए बहनों मुझे। आप बहनें होती है ना ठोकड़ा करने वाली, शास्त्र करने वाली, कोई ज्वाला निकलती है तो बताइए। उसको ऑक्सीजन चाहिए क्या? हाँ, इन इंजीनियर लोगों को, सीए और एमबीए लोगों को पूछिए कि उसमें किसी भी प्रकार की ज्वालामुखी तत्व होता है क्या? अग्निकाय कहते किसको है? जब हम लोग पार्टी फेरते हैं, काष्ठ की अग्नि, चूल्हे की अग्नि, बिजली की अग्नि और भट्टी की अग्नि, इसको अग्नि कहते हैं। जहाँ ज्वाला निकलती है उसको तेउकाय कहते हैं। ये तो सिर्फ समझने की बातें हैं भाई और बहनों। चर्चा करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे मार साहब, बेन मार साहब कहते हैं चर्चाचा मिर्चा और मिर्चाचा ठसका। बड़े मार साहब हमेशा कहते हैं चर्चाचा, अपने यहाँ की आदत है कोई नहीं कही क्यों ऐसे करके बातें करती। जेंट्स लोग, भाई लोगों में ऐसी बातें ना, गलत है बिल्कुल। निंदामी गरहामी, अपनी निंदा करो, अपनी गरहा करो। साधु संतों की और धर्म की और समाज के अंदर रहने वालों की कभी निंदा साधर्मी बंधु की नहीं करनी चाहिए। अगर करते हैं उसकी गति सुअर की होती है। महामोहनीय कर्म का बंध होता है और उसकी गति सुअर से भी नीचे निगोद की गति हो जाती है। इसलिए जागो और जागने का समय आया है भाई और बहनों। और अगर कोई शंका है, प्रश्न है, जे काही होते समोर येऊन विचारा। तिकडे विचारण्यापेक्षा इकडे येऊन विचारा, म्हणजे समाधान कर सकेंगे। सामने पूछो तो बात समझ में आ जाती है। भाई और बहनों, बहुत कुछ कहने जैसा है, समझने जैसा है और समझ करके समाज में शांतता निर्माण करने का है, समाज को इकट्ठा करने का है, जैनियों को एक हो जाने का है। अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म कभी नहीं टिक सकते और संप्रदाय कभी धर्म होता है आत्मा का। वत्थु सहाओ धम्मो, यानी वस्तु का जो स्वभाव है, जीव का स्वभाव जीव में, जड़ का स्वभाव जड़ में। जीव और अजीव उत्तराध्ययन सूत्र के प्रारंभ में ही बता दिया है। जीव और अजीव, इन बातों को समझना जरूरी है, उनके धर्म को समझना है, पंच तत्व को समझना है। 9 तत्व जो बताए हैं, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निर्जरा बंध और मोक्ष। अभी तक तो वो भी आता नहीं है। मोक्ष में जाने की बात आती है ना भाइयों, तो जीव से शुरुआत हो जाती है। उन तत्वों को जानिए, धर्म का अभ्यास करिए और अभ्यास के बाद कोई निर्णय करना है तो चर्चा के लिए सामने आ जाइए। ये कहने की बात आज की जब गुरुवर्या की किताब सामने आ गई तो उनके जो तत्व ज्ञान के बीज थे, वो बीज हमारे अंदर बचपन से पड़े हुए हैं। हमारी गुरुवर्या के सानिध्य में परम पूज्य बड़े मार साहब ने बहुत सेवा करी है। हमने उनके सानिध्य का, उनकी सेवा का, उनके सत्संग का लाभ लिया है। इसीलिए इस प्रकार की हिम्मत की बात आपके सामने कर सकते हैं। भाई और बहनों, बड़े मार साहब तो कहाँ दहाड़े हैं, लाल किले के ऊपर। इसीलिए उनको पुष्कर मुनि जी महाराज साहब ने क्या कहा था, कई कियो तो महाराष्ट्र सिंहनी क्या कहा था, मुझे तो याद भी नहीं था।
उस समय कि भाई ऐसे तत्व की बात कहने वाली अगर कोई साध्वी है तो वो प्रीति सुधा जी है। कहाँ बोली वो? 74 के अंदर, 1974 के अंदर लाल किले के ऊपर दिल्ली के अंदर वो धर्म की बात, वो गर्जना उन्होंने जिन शासन के लिए की, पूरी काया उन्होंने क्या कर दी है, घिसा दी है इस धर्म के लिए, जिन वाणी के लिए। भाइयों और बहनों, अभी भी समय है, आप जागे, धर्म के तत्व को समझे, महासती जी के वाणी का लाभ अवश्य ले, तो निश्चित रूप से ये जीवन तो अपना आज अपन चले थे 33वीं गाथा के अंदर, उस गाथा का वर्णन भी देखा, अर्थ भी देखा, गांधी जी को देखा, और आज हमारे शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री, वो भी कैसे थे? बहादुर थे। बहादुरपना आपको भी लाना पड़ेगा। जिन शासन ने कहाँ कहाँ काम किया है, जैन धर्म ने कहाँ कहाँ काम किया है, ये सारी बातों का अभ्यास हमें भी करना है, और करेंगे तो निश्चित रूप से दिल खोलकर हम अपने धर्म की आराधना कर सकेंगे। आराधना करेंगे, आराध्य को समझेंगे, तो हमारा इस जन्म तो सार्थक होगा ही। आने वाले जीवन में भी सुख, समाधान और शांति मिलेगी। इसी शुभ मंगल की कामना में अब मैं भी मेरा दहाड़ना बंद करती हूँ। ओम शांति। और